नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी नवरात्रि के 5 दिन को भली भांति से मनाकर आज नवरात्रि के 6वें दिन पर है। नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस बार सृष्टि पूजा 22 अक्टूबर 2020 को है। मां कात्यायनी के संबंध में कहा जाता है कि मां कात्यायनी देवी दुर्गा का छठा अवतार है, इसलिए इनकी पूजा नवरात्रि के 6ठे दिन की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। कात्यायन ऋषि को एक पुत्री की बहुत इच्छा थी और इसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक योग साधना तप किया। तब जाकर मां भगवती उनके योग साधना से प्रसन्न होकर उनके घर में पुत्री के रूप में स्वयं जन्म लेती है। मां ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। जो भी विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उनको माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता कात्यायनी के संबंध में कहा जाता है कि यदि उनसे कुछ भी दिल से मांगा जाए तो वह अपने भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। इसीलिए शिक्षा जगत के समस्त लोगों को मां कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। इससे घर वालों की मर्जी के साथ आपका प्रेम विवाह अवश्य संपन्न होगा। एक सुखी वैवाहिक जीवन व्यापन करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। इसके अलावा जो भी भक्ति के मार्ग में है और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं एवं संसार की सभी मोह माया से मुक्त होना चाहते हैं उनको भी माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हुई है और आप उस गलती का पश्चाताप करना चाहते हैं तो मां कात्यायनी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माता कात्यायनी आपके समस्त गलतियों को माफ कर देती है। जिन व्यक्तियों के जीवन में शादी के दौरान बाधा उत्पन्न हो रही है उन व्यक्तियों को माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहा जाता है कि मां कात्यायनी अपने भक्तों से जल्दी प्रसन्न होती है, तो यदि आपके शादी में बाधा आ रही है तो माता कात्यायनी की पूजा अवश्य करें। यदि आपके घर में कोई हमेशा बीमार पड़ता है या आपको किसी भी प्रकार का रोग है तो आपको मां कात्यायनी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इससे आपका बहुत पुराना रोग भी हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। मां कात्यायनी की कुल 4 भुजाएं है। मां के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार रहती है एवं नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। मां दुर्गा की तरह इनका भी वाहन सिंह है और ये बहुत जल्दी ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवी के कात्यायनी रूप की उत्पत्ति परमेश्वर के नैसर्गिक क्रोध के कारण हुई थी और मां कात्यायनी देवी ने मां पार्वती द्वारा दिए गए शेर पर विराजमान होकर महिषासुर का वध किया था। मार्कंडेय पुराण में भी देवी कात्यायनी के स्वरूप और उनके प्रकट होने की कथा बताई गई है। महिलाओं के विवाह का संबंध माता कात्यायनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए माता कात्यायनी का संबंध बृहस्पति से माना जाता है। वैवाहिक जीवन को सुख एवं शांति प्रदान करने वाली माता कात्यायनी है, इसलिए इनका संबंध शुक्र से भी माना जाता है। शुक्र और बृहस्पति ये दोनों ही बहुत ही तेजस्वी है, इसलिए माता कात्यायनी के भीतर भी बहुत ही ओज एवं शक्ति व्याप्त है। माँ का एक और नाम है अधिष्ठात्री। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित किया गया है। माता को बस मंदिर में इसलिए प्रस्थापित किया गया है क्योंकि माता ने उस वक्त 10 मंडल की गोपियों की मदद की थी, जिस वक्त श्री कृष्ण भगवान को वे अपने पति के रूप में पाना चाहती थी और माता ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी मनोकामना पूर्ण की थी। तब से माता कात्यायनी को अधिष्ठात्री देवी के रूप में ब्रजमंडल में स्थापित किया गया था। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग एवं भोग। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी को लाल रंग बेहद ही पसंद है। यदि माता को भोग में शहद दिया जाए तो माता बहुत खुश होंगी, क्योंकि माता कात्यायनी को शहद बेहद ही पसंद है। इसलिए यदि आप नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा करना चाहते हैं तो उन्हें भोग में शहद अवश्य चढ़ाएं। यदि आप गर्भवती स्त्री है और आप चाहती है कि आपका बच्चा सुंदर हो तो माता को अवश्य ही शहद का भोग अपने हाथों से चढ़ाए। इससे आपका बच्चा बहुत ही सुंदर होगा। माँ कात्यायनी ने देवताओं की गुहार सुनकर महिषासुर से युद्ध किया था। महिषासुर से युद्ध करते हुए माता थक गई थी और उस वक्त उन्होंने शहद युक्त पान खाया था। शहद युक्त पान खाने से माँ कात्यायनी की थकान दूर हो गई और महिषासुर का उन्होंने वध कर दिया। माँ कात्यायनी की साधना एवं भक्ति करने वालों को माँ की प्रसन्नता के लिए शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने की पूजा विधि। नवरात्रि के 6ठे दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान करके लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान पर माँ कात्यायनी की प्रतिमा को स्थापित करें। अब अपने पूजा स्थान को गंगा जल से अच्छी तरह से शुद्ध करें और माता की मूर्ति के आगे दिया रखें और हाथों में फूल लेकर माँ को पुष्पांजलि अर्पित करें। इसके बाद माता को फूल, कच्ची हल्दी की गांठ एवं शहद अर्पित करते हुए उनकी आरती करें एवं प्रसाद का वितरण करें।